हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी आपके बुक में दे रखा है। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हूँ तो समझ लीजिए। क्वेश्चन में है राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। राधा एक एरोप्लेन का पिक्चर बनाती है और उसका फिगर आपके बुक में दे रखा है। जो ये फिगर है, जैसे आपके बुक में फिगर है, ये फिगर ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। तो कह रहा है फाइंड द एरिया, टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। तो राधा उस फिगर को बनाने में कितने पेपर का यूज की है ये आपको बताना है। यानी इस फिगर की टोटल एरिया आपको फाइंड करनी है। चलिए, इसमें 5 पार्ट्स है। इस फिगर में 5 पार्ट्स के अलग अलग एरिया निकालेंगे और उस सबको एक जगह ऐड कर देंगे तो इस एरोप्लेन का, इस कागज का टोटल एरिया हो जाएगा। तो हम फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। सबसे पहले इन फिगर 1 में देखते हैं। फिगर 1 में देखते हैं, ये देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक 5 सेंटीमीटर है। इसके अलग एक ट्रायंगल बनाते हैं, उससे आपको एकदम क्लियर समझ आएगा। ये जो ऊपर वाले जो फिगर है, यही ये वाला फिगर है आपका। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये इक्वल है। और यहाँ पे ये नीचे वाला देखिए, इसमें 1 सेंटीमीटर, इसके जस्ट अपोजिट साइड में 1 सेंटीमीटर बुक में दिया है और यहाँ पे मैं बनाया हूं, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फिगर में ये साइड दे रखा है, तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे आपका ए जो हो जाएगा 5, बी भी 5 और सी 1। इसको हम हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया फाइंड करेंगे। फर्स्ट में चलते हैं। अगर इसको पहले एस निकालते हैं, एस निकालने का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी 5 प्लस बी की वैल्यू भी 5 प्लस सी की वैल्यू 1 बाई 2। ये एस की वैल्यू है। इक्वल इस तीनों को ऊपर जो है तीनों को ऐड करेंगे। 5 5 1 11 बाई 2। अब इसको कैंसल करेंगे तो 5.5 आएगा, यानी एस की वैल्यू आपकी 5.5। यहाँ पे अब एस की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू यहाँ है, बी की है और सी की है। तब आपको एरिया निकालना है फिगर 1 का। लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगुलर पार्ट्स का एरिया निकालेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है ना ट्रायंगुलर, उस पार्ट्स का हम एरिया निकालेंगे। तो दी हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे इसका एरिया। फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे इस वैल्यू को ए बी सी और एस की वैल्यू पता है, पुट करेंगे और आंसर को लाएंगे। देखिए, रूट अंडर एस की वैल्यू यहाँ पे 5.5 है तो 5.5, फिर एस की वैल्यू 5.5 माइनस ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है, फिर एस, तो एस की वैल्यू 5.5 माइनस बी, बी की वैल्यू यहाँ 5 है, फिर एस है तो एस की वैल्यू 5.5 माइनस और सी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 2 1। इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। देखिए 5.5 का 5.5 ही रह जाएगा। ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब 5.5 में से 5 चला जाएगा तो 0.5। सिमिलरली इसमें से भी सेम होगा। 5.5 में से 5 जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 5.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 4.5। यहां तक आपके। अब इस क्या करते हैं, इस सबको पेयर्स में लाते हैं। इसको आपको फैक्टर करते हैं और फैक्टर करके पेयर्स में लाने की कोशिश करते हैं कि जो डिजिट 2 बार सेम आए। जैसे ये 0.5 0.5 ये 2 पेयर्स हो गए तो ये बाहर निकल आएंगे, ब्रैकेट रूट के बाहर आ जाएंगे। यहां इसको सॉल्व करते हैं। देखिए रूट अंडर, वहां पे रूट अंडर है तो रूट अंडर यहाँ पे 0.5 पहले से ही है तो 1 मिनट
0.5 पेयर्स में है तो 0.5 को हम बाहर निकालेंगे। यहाँ भी 0.5, यहाँ भी 0.5, तो 0.5 को हम बाहर निकाल देंगे। बाकी जो बचा 5.5 मल्टीप्लाई 4.5। नेक्स्ट स्टेप में 0.5 और इसको जब हम फैक्टर करेंगे 5.5 को आप ऐसे फैक्टर कीजिएगा तो ये आएगा 11 मल्टीप्लाई 0.5, फिर मल्टीप्लाई 4.5 का फैक्टर कीजिएगा तो आएगा 3 मल्टीप्लाई 0.5। देखिए अब यहाँ पे 0.5 यहाँ भी है, 0.5 यहाँ भी है, तो दो बार आया तो इसको हम एक बार बाहर लिखेंगे, फिर 3 दो बार आया तो इसको भी हम बाहर लिखेंगे, यानी 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3 और रूट अंडर के अंदर बचा ओनली 11। इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0.75 और रूट 11 की वैल्यू होती है 3.31। ठीक, तो ये 3.31 ये रूट 11 की अप्रोक्स में वैल्यू होती है, फिक्स नहीं है। आप इसको निकालने के लिए अलग एक वीडियो में बना दें और जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 को 3.31 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3.31 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 3 जा 21 और 2 23, ऐड करेंगे 5 और 7 5, 12 का 2 कैरी 1, 6 और 1 7, 8 3 और 4 2, ये 2 2 4 यानी 4 डिजिट के बाद पॉइंट ले गए यहाँ पे। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये फर्स्ट पार्ट का ओनली इस पार्ट का ये आंसर आया 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट क्या आया 2.48। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, तब इसको इरेज करेंगे, फिर आपका इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में इसका आप चलते हैं इन फिगर सेकेंड फिगर में देखते हैं क्या है। ये सेकेंड जो फिगर है ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 6.5 दिया है, तो इधर वाला भी 6.5 है और इधर 1 है, ये 1 है, तो ये एक रेक्टेंगल है। तो एरिया जो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, यहाँ पे L आपका जो 6.5 और B कितना दे रखा है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 सेंटीमीटर, यानी आपका फिगर सेकेंड का एरिया जो आया 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेकेंड का एरिया आप लिख सकते हैं 6.5। ठीक है, ये सेकेंड का एरिया है। नेक्स्ट फिगर में चलते हैं, फिगर नंबर थर्ड में आपका ये फिगर, इस फिगर को थोड़ी सी अलग करके मैं बताता हूँ कि ये फिगर इसका मतलब क्या होता है। ये आपका फिगर है ऐसे, ये आपका फिगर है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये दिया है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम इसमें कुछ अपडेट करेंगे, यानी कुछ डायग्राम बनाएंगे। जैसे इसको ऐड करेंगे ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो इसमें ये वाला और ये, इसमें 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे होता है, जिसका तीनों साइड क्या हो इक्वल होता है, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और इस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट्स का एरिया निकालेंगे। तो अब हम कहते हैं इन फिगर थर्ड, देखिए थर्ड पार्ट में हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट होता है रूट अंडर 3/4 a स्क्वायर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है,
बिकॉज यहाँ पे 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला है, तो 3 बन रहा है, इसीलिए हम 3 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे और √3/4, और यहाँ पे a का मतलब है साइड, तो सबका साइड 1 1 है, इसलिए 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई √3 का वैल्यू 1.73 होता है। जैसे 11 का निकाले थे उसी तरह रूट भी निकालते हैं, जो आप 8 में या 7 में पढ़े होंगे, वरना पहले ही बता चुका हूँ। इसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि इसको कैसे निकालते हैं। और नीचे है 4 का 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 7 21 का 1 कैरी 2 3 और 2 5 पॉइंट और इसको 2। अब इसको कैंसिल करेंगे, अगर इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए 5.192 ऐसे 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 1 आया पॉइंट, यहाँ फिर 1 आएगा, 4 2 जा 8, 3 आएगा, फिर 9 आएगा, 4 9 जा 36, फिर 3 आएगा, ये ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम बस 2 पॉइंट तक यानी 1.29 तक इसका लिखेंगे। यहाँ पे 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ थर्ड पार्ट का आपको 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख लेंगे थर्ड पार्ट का एरिया आया 1.29। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या है, फोर्थ पार्ट का जितना एरिया होगा सेम उतना ही एरिया फिफ्थ पार्ट का भी होगा, क्योंकि दोनों का ऊपर का जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर, इसमें भी 6 सेंटीमीटर है, ये 1.5 है, इसमें भी 1.5 है। तो ये दोनों का एरिया जो होगा सेम होगा, तो हम किसी एक का एरिया निकालकर उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 और 5 दोनों का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 5 का एरिया निकालते हैं। चलिए 4 और 5 का पहले हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ 4 एंड 5 दोनों का एरिया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए कैसे बना है, ऐसे फिगर है, यहाँ पे राइट एंगल है ये, और ये 6 सेंटीमीटर है और ये है 1.5 सेंटीमीटर। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो 1/2 बेस 6 हाइट 1.5, इस 6 को 2 से कैंसिल करेंगे 3 वाली, और इस 3 को 1.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 50 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 4.5 आया। ठीक है, अब इसमें एक का इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 और 5 दोनों का एरिया सेम है, तो हम साथ में दोनों का निकाल रहे हैं, इसलिए उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई 4.5 में 2 से कीजिएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 का निकल गया, 4 एंड 5 दोनों का एरिया मिलकर आया 9 सेंटीमीटर। अब इस पांचों एरिया को ऐड कर देंगे, टोटल आपके पेज के एरिया हो जाएंगे। इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे खुद से 0 लगा देंगे पॉइंट के बाद और ऐड करेंगे। देखिए 8 और 9 की तो 7, ठीक है, 70 कैरी आपका 1, और देखिए 4 और 5 9 9 और 2 11 और कैरी 1 12 का 2, फिर कैरी 1 2 और 6 8 और 1 9 और 9 80 आई कैरी 90, यानी 19.27 इसका आंसर अप्रॉक्स में होगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया जो होगा आपका 19.27 अप्रॉक्स। इसलिए अप्रॉक्स होगा
क्योंकि हम 11 रूट 11 और रूट 3 का जो रूट निकलता है वो अप्रॉक्स में निकलता है, इसीलिए इसका वैल्यू भी जो आंसर भी आएगा वो अप्रॉक्स में आएगा। इसलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्वेश्चन।